Good afternoon, class 4th. So today we'll start with this. Here we have yesterday. Now uses of water. So mark the date first. Today is 5th of January. Okay. Water is used for agriculture purposes. Water is used in our homes for drinking, cooking, and washing. Industries cannot work without water. Water is also used in swimming pools and in parks as fountains for recreation purpose. So without water, human beings, animals, plants, any creature in this world cannot think their life, right? वाटर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के लिए यूज़ होता है. कोई भी इंडस्ट्री पानी के बिना चल ही नहीं सकती. इवन नॉट होम्स ऑल्सो, यू कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. स्विमिंग पूल्स में यूज़ होते हैं, पार्क्स में फाउंटेन के लिए यूज़ होते हैं, हर जगह वाटर की यूजेस होती हैं. विदाउट वाटर, लाइक वाटर इज नेक्स्ट टू योर ब्रीथ. जैसे आप सांस लेना ज़रूरी लेता होता है, वैसे ही आपके लिए पानी भी ज़रूरी होता है. डैम्स. अ डैम इज हाई वॉल बिल्ट across a river to check the flow of water. The stored water is used for various purposes. डैम्स क्या होता है? डैम्स में यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अक्रॉस द रिवर. और उसके जो बिल्ट अक्रॉस द रिवर के आसपास ये डैम्स बनाए जाते हैं और वाटर को स्टोर करके रखते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. अ रिजर्वायर ये है. अ रिजर्वायर इज एन आर्टिफिशियल लेक. अ रिजर्वायर जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है, बट बिहाइंड द डैम, और डैम के पीछे बनाया जाता है रिजर्वायर. जैसे ये देखिए, ये भी ऊपर ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है. ज़रूरी नहीं है रिजर्वायर, हर रिजर्वायर के आगे डैम हो, बट जो डैम के पीछे वाला पानी होता है, जैसे ये, वैसे ये रिजर्वायर ही कहलाता है. इट will store the river water. This water is used to generate electricity. और ये वाटर किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. कैनल्स. वाटर कैनल्स आर चैनल ऑफ वाटर taken out from the river or reservoir is called a canal. It is used for agriculture purposes. एक छोटा सा हिस्सा जो कि रिजर्वायर से लिया गया हो, एक छोटा सा हिस्सा जो रिजर्वायर से काट के लिया गया हो और जिसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करते हो, उसको बोलते हैं कैनल. ओशंस और सी इज वेरी लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर. सी क्या है? इट इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर. इट इज कनेक्टेड टू एन ओशन. किससे कनेक्टेड रहते हैं ये? ओशन से कनेक्टेड रहते हैं. इट इज वेस्ट ऑफ इंडिया. इन द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज द अरेबियन सी. हमारे वेस्ट इंडिया के वेस्ट में क्या लाई करता है? अरेबियन सी. इट इज कनेक्टेड टू इंडियन ओशन विच इज फाउंड एट द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडिया. सो इट इज कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन से कनेक्टेड हैं सारे, एंड विच इज फाउंड एट द सदर्न मोस्ट. इंडिया में हमारे जो ओशन है वो फाउंड मिलते हैं, और ये जो ओशन है इनसे कौन अरेबियन सी जाके कनेक्ट हो जाते हैं. So process of making salt. The salt is made through the process of evaporation of sea water. Salt जब पानी को evaporate किया जाता है, समुद्र के पानी को जब evaporate भाप में convert किया जाता है, then that process is used to make salt. Large areas around the seashore are cut off from the sea by constructing dikes. सी के आसपास का एरिया काट के डाइक्स बना दिया जाता है जहाँ पे नमक बनाया जाता है. सी वाटर इज enclosed in large salt fields and allowed to evaporate. सी वाटर इज enclosed in the large salt fields. और फिर जब बड़ी बड़ी जो फील्ड्स ली होती हैं उसमें सी वाटर को इवापरेट किया जाता है, मतलब भाप के थ्रू, उसको भाप में कन्वर्ट, गर्म चीज़ के थ्रू, भट्टी के थ्रू उसे इवापरेशन में इवापरेट किया जाता है. आफ्टर द वाटर इवापरेट, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स या भाप बनना शुरू होता है, सॉल्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म. और उस सॉल्ट जो है वो सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में दिख जाता है. दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड सेंट टू द फैक्ट्रीज फॉर फर्दर रिफाइनिंग. और ये नमक कलेक्ट करके इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है अलग अलग, टू रिफाइन, उसको और अच्छे से रिफाइन करके छान के फिर आगे कस्टमर तक लेके जाया जाता है. दिस मेथड इज पॉसिबली ओनली एट प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज वेरी हॉट. और ये मेथड वहीं पे टेक प्लेस कर सकता है जहाँ पे मौसम में बहुत गर्मी हो. Animals in water. Sharks, sardines and many other varieties of fishes live in the ocean. Mammals like whales and sea lions are also found in the oceans. All living things need water to live. People can live several weeks without food, but only a few days without water. We should drink 6 to 8 glasses of water in a day. हमें रोज से 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए रोज. पोटेबल वाटर.
Fresh water from rain or river cannot be used for drinking directly as it may contains a lots of impurities. So boiling, filtering and other water treatments have to be done to make water potable. The water that is safe to drink is called potable water. जो पानी साफ सुथरा होता है जिसको आप पी सकते हैं, that water is known as potable water. जो पानी डायरेक्ट रिवर से आता है या फिर रेन से आता है या पॉन्ड से आता है, कहीं से भी आता है, वो पानी डायरेक्ट पीने लायक नहीं होता. Waterborne diseases. In many parts of the world, people do not have access to safe drinking water. So many people drink contaminated water. Drinking or using such water in food preparation leads to illness. It is major cause of death in India. Diarrhea is a common illness, especially in children, caused due to the dirty water. पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन साफ पानी पीना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप खराब पानी पिएंगे तो आपको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. ओके, तो सबसे पहले तो अगर पानी है, अगर आप लाए हैं बाहर से, तो उसको पहले बॉईल कर लीजिए. इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे साफ पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है. तो वहाँ पे लोग कैसे पानी पीते हैं? कंटामिनेटेड, मतलब ठहरा हुआ पानी या थोड़ा गंदा पानी वो पीते हैं. तो उससे उनको बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं. और पानी से सबसे कॉमन होने वाली बीमारी जो है वो है डायरिया. ठीक है, और ये बेसिकली चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है. Other waterborne diseases are टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, जॉइंटिस. ये सब भी पानी से होने वाली बीमारियां हैं. कंटामिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस. जब रुका हुआ पानी होता है वो जर्म्स लेके आता है. इलनेस दैट आर स्प्रेड थ्रू मीडियम ऑफ वाटर आर कॉल्ड वाटरबॉर्न डिजीजेस. जो बीमारियां पानी के माध्यम से होती हैं उनको बोलते हैं वाटरबॉर्न डिसीजेज. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज डिसीजेज वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर. अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन यही है कि हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना होगा. एट होम द वाटर शुड बी बॉइल्ड और फिल्टर्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग. घर में पानी पीने से पहले दैट शुड बी बॉइल्ड और फिल्टर्ड सो दैट द जर्म्स कैन बी टर्मिनेटेड. ओनली फिल्टर वाटर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग वेजिटेबल्स दैट वी विश टू ईट रॉ. ओके, सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब वॉश्ड होने चाहिए और खाने में जो पानी यूज हो रहा है दैट शुड बी बॉइल्ड और फिल्टर्ड. नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर सच एज. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, मतलब उसमें जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करके वाटर को पीने लायक बनाया जा रहा है. दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ. जो भी बैक्टीरियाज हमारे हार्मफुल रहते हैं हमारी बॉडीज को, उनको डेड करके, उनको मार के एक प्यूरिफाइड वाटर जनरेट किया जाता है. उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. द प्रोसेस इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर इज मेड टू पोर्टेबल आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन. वाटर पोर्टेबल तभी बनता है जब उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है. वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स इज ब्रॉट टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. पानी रिवर्स और लेक से कहाँ लाया जाता है? घर पे नहीं लाया जाता है, डायरेक्ट कहाँ लेके जाया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, जहाँ पे पानी को शुद्ध किया जाता है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाके दिस वाटर इज फिल्टर. जब वो मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मतलब वाटर पानी की फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है, वहाँ पे पानी फिल्टर होता है. फिल्टर होके केमिकल्स के थ्रू प्यूरिफाई होके फिर उसको अलग अलग जगह सेंड किया जाता है. यूजुअली क्लोरीन गैस इज सेंड थ्रू वाटर टू प्यूरिफाई इट. कौन सा केमिकल यूज होता है? क्लोरीन गैस यूज की जाती है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. दिस प्रोसेस किल्स बैक्टीरिया. और इस प्रोसेस में बैक्टीरियाज मर जाते हैं. ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट आर ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन वाटर. ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम, ये जो है इनको मार्क कर लीजिए. ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्यूरिफिकेशन के टाइम पे यूज किया जाता है. प्यूरिफाइड वाटर इज सेंट टू द डिफरेंट लोकेलिटीज थ्रू पाइप्स. फिर जो प्यूरिफाइड वाटर होता है उसे पाइप्स के थ्रू अलग अलग जगह पे भेजा जाता है. वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक्स एंड सेंट टू द होम्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. जो घर में टैंक्स होते हैं, वहाँ पे जो घर में पानी होता है, फिर वहाँ पे उन टैंक्स तक पानी पाइप्स के थ्रू पहुँचाया जाता है. एट होम वाटर इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग इट. और घर में आने के बाद वापस से उस पानी को बॉईल किया जाता है या फिर फिल्टर किया जाता है. इन बॉइलिंग वाटर 15 to 20 मिनट्स किल्स द जर्म्स इन इट. 15 से 20 मिनट पानी उबालने के बाद जो पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे
मर जाते हैं और पानी पीने लायक बन जाता है। सम पीपल ऐड सम लाइम और सोडा ऐश टू प्यूरिफाई द वेल और टैंक वाटर। कुछ लोग लाइम और सोडा ऐश को यूज़ करते हैं पानी को टू प्यूरिफाई द वेल और टैंक। जैसे ये प्यूरिफायर्स हैं इसमें, या फिर कोई भी टैंक है उसको साफ करना है तो उसके लिए हम कुछ नींबू और सोडा का यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हैं। थ्रो इट इज़ सिंपल प्रोसेस ऑफ वाटर, इट इज़ नॉट फुली इफेक्टिव। मतलब ये प्रोसेस करने के बाद वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इज नॉट दैट फुली इफेक्टिव। पीपल आल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर फिल्टर्स एट होम। और पीपल घर में वाटर फिल्टर्स का भी यूज करते हैं। दीज आर फिल्टर्स जो कि आपके वाटर इसमें यूज होते हैं एक्वागार्ड्स में।